सो व्हाट्सअप गाइस एंड वेलकम टू द अनदर व्लॉग। सो आज हम करेंगे थोड़ा सा मेंटेनेंस कंपैरिजन बिटवीन दिस बाइक्स। सो मैंने 5 बाइक शॉर्ट लिस्ट की है जो अभी इंडिया में मोस्ट बजट फ्रेंडली एडवेंचर टूरर है। फर्स्ट है अपना हिमालयन KTM 390 एडवेंचर, BMW 310 GS, एक्सपल्स और डोमिनर मैंने इसलिए ऐड किया कि बहुत सारे लोग डोमिनर प्रेफर करते हैं अदर देन दिस बाइक। सो उसका भी कंपैरिजन देखेंगे, उसका भी देखेंगे कि अगर आपके पास डोमिनर है तो फिर उसका टोटल कॉस्ट कितना आएगा मेंटेन करने के लिए। बिकॉज बाइक का ऐसे है कि बाइक तो हम ले लेंगे, फिर छोड़ो कोई भी बाइक हो वो परचेस कर लेंगे सेविंग करके, बट उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है बाइक मेंटेनेंस का, आई थिंक वो सब मैंने यहाँ पे कवर किया है। 5 पॉइंट्स हैं जो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी बाइक मेंटेन करने के लिए। अगर आप कोई भी बाइक परचेस करना चाहते हो तो आई थिंक ये पॉइंट आपको कंसिडर करनी चाहिए, क्योंकि दिस विल हेल्प यू टू मेंटेन योर बाइक। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट है सर्विस इंटरवल। लाइक हर एक बाइक का सर्विस इंटरवल कितना है और कितने कितने किलोमीटर्स के बाद हमें सर्विसिंग करनी है। सो फर्स्ट है हिमालयन देती है 4 फ्री सर्विसेज, मतलब उसके फर्स्ट 4 फ्री सर्विसेज फ्री है। फर्स्ट सर्विसिंग होती है 500 किलोमीटर पे एंड बाकी की 3 सर्विसिंग होती है एवरी 5000 किलोमीटर के बाद। मतलब बाइक परचेस करने के बाद फर्स्ट सर्विसिंग होगा आपका 500 किलोमीटर के लिए। ये हुआ हिमालयन का। वही KTM 390 एडवेंचर 3 फ्री सर्विसेज देती है, बट उसका फर्स्ट सर्विस है 1000 किलोमीटर। तो यहाँ पे डिफरेंस होता है, मतलब हिमालयन आपको थोड़ी जल्दी सर्विस करनी पड़ेगी, वही KTM 390 आपको और 500 मतलब टोटल 1000 किलोमीटर के बाद सर्विसिंग करनी है। उसके बाद उसका सेकेंड एंड थर्ड सर्विस है 7500 एंड 15000 किलोमीटर के बाद। तो मतलब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो हिमालयन आएगा 5000 पे एक होगा एंड देन 10000 पे एक फ्री सर्विसिंग होगा। वही अगर आपके पास KTM 390 एडवेंचर है तो उसका थर्ड सर्विसिंग जाएगा 15000 किलोमीटर तक। मतलब यहाँ पे 500 किलोमीटर आपको एक्स्ट्रा मिलता है वो फ्री सर्विसिंग के अंदर। वही BMW 310 का मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि मतलब इसका 4 फ्री सर्विस है और उसका फर्स्ट सर्विसिंग है 10000 किलोमीटर पे। मतलब आपको फर्स्ट सर्विसिंग करना है उसका 10000 पे एंड उसके बाकी के 3 जो सर्विस है वो भी 10,000 पे ही होगा। मतलब फर्स्ट होगा 10 पे, दूसरा 20 पे, थर्ड 30,000 पे। मीन्स ये आपको देता है 40,000 किलोमीटर फ्री सर्विस BMW 310। और एक्सपल्स का भी वैसे ही है, हिमालयन जैसा ही ऑलमोस्ट 4 फ्री सर्विस होते हैं, फर्स्ट 500 पे और फोर्थ जाता है 9000 तक। वही डोमिनर का हम देखें तो डोमिनर 3 फ्री सर्विसेज देता है। वो फर्स्ट सर्विस है 500 किलोमीटर पे और थर्ड सर्विस है 9500 पे। मतलब जहाँ पे एक्सपल्स 4 सर्विस में 9000 किलोमीटर कवर करता है, वही डोमिनर 3 सर्विस में 9500 किलोमीटर कवर करता है और हिमालयन 4 सर्विस में 10000 किलोमीटर कवर करता है। सो अगर हम यहाँ पे देखें कि सर्विस इंटरवल में फ्री सर्विसिंग ज़्यादा किलोमीटर के लिए कौन देता है तो वो है BMW 310 GS। 40,000 किलोमीटर देगा, सॉरी इसका 4 फ्री सर्विसिंग है एवरी 10,000 पे, तो 40,000 किलोमीटर फ्री सर्विस के अंदर कवर हो जाएंगे। तो अभी देखते हैं सर्विस कॉस्ट। मतलब अगर इतनी सारी किलोमीटर्स है और इतना फ्रिक्वेंटली, मतलब एक्सप्रेस के लिए एवरी 500, फर्स्ट है 500 पे, देन थर्ड है सेकेंड है 3000 पे, हिमालयन एवरी 5000 किलोमीटर के बाद है। मतलब अगर हम लॉन्ग राइड करें तो ऑलमोस्ट 3000-5000 किलोमीटर एक राइड में कंप्लीट हो जाएगा। मतलब 10 से 15 दिन अगर अपना राइड है तो 5000 किलोमीटर नॉर्मली कवर होता है। सो अभी हम बात करते हैं कि सर्विस कॉस्ट कितना आता है हर एक बाइक के लिए। सो हिमालयन का आएगा 1200 से लेके 1400 तक। फ्री सर्विसिंग की बात कर रहा हूँ। अगर पार्ट्स रिप्लेस करने हैं तो उसका लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं ट्राई करूंगा डिस्क्रिप्शन में ये सब बाइक का पार्ट्स का कॉस्ट डालूं, बट ये सिर्फ फ्री सर्विसिंग की बात हो रही है। तो फ्री सर्विसिंग में आपका फर्स्ट फ्री सर्विसिंग आएगा 1200 से 1400 तक। उसके अंदर ऑयल चेंज होता है, फिल्टर्स क्लीनिंग होते हैं, ब्रेक क्लीनिंग, बाकी के नट्स बोल्ट सब फिट एंड फिनिश उसका अच्छे से चेक करते हैं और वापस इशू कुछ रहेगा तो वो भी रिसॉल्व करके देते हैं। वो सब होगा 1200 से 1400 तक। KTM 390 एडवेंचर का हम वही पे कॉस्ट देखें तो वो है 2000 से लेकर 3000 तक। थोड़ा कॉस्टली है हिमालयन से और BMW सबसे ज़्यादा कॉस्टली है, ये होता है 3000 से लेकर 5000 तक। सो ये डिपेंड करेगा कि आपकी कौन सी सर्विस है। एवरी सर्विस में ये चेंज होते जाता है प्राइस, बट इसका फिक्स प्राइस है 3000 से लेके 5000 तक। वही एक्सपल्स का
सबसे सस्ता है 260 रुपीज़ पर सर्विस। ये एवरी सर्विस में चेंज होते जाएगा, बट 260 इसका नॉर्मल प्राइस है। वही डोमिनार का देखें तो डोमिनार का आता है 1200 रुपीज़। सो BMW 310 10,000 किलोमीटर के बाद सर्विसिंग करनी है, बट उसका सर्विसिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, 5,000 तक जाता है। वही एक्सपल्स हमें 4 सर्विस करनी है, बट उसका सर्विसिंग कॉस्ट है 260 रुपीज़। तो नॉर्मली वही बात हुई, मतलब आपको BMW हर 10,000 पे सर्विस करना है और उसके लिए आपको पे करना है 5,000 रुपीज़ तक। वही दूसरी जो बाइक है जैसे हिमालयन है, हिमालयन आपको 500 या फिर 5,000 किलोमीटर पे सर्विस करनी है, बट आपको पे करना है 1200 से लेके 1400 रुपीज़ तक। मतलब यहाँ पे हम एक साथ 10,000 के बाद 5,000 पे करेंगे, यहाँ पे उसको 5,000 किलोमीटर के बाद 1400 1200 उतना पे करेंगे। ऑलमोस्ट प्राइस सेम ही होगा अगर मैं वैसे कैलकुलेशन करूँ तो, बिकॉज यहाँ पे हमें सर्विसिंग बहुत लेट करनी पड़ती है, हिमालयन पे बहुत जल्दी सर्विसिंग करनी पड़ती है। तो अगर सर्विसिंग मैं करना चाहता हूँ और मैं लॉन्ग राइड पे हूँ, तो सपोज मैं यहाँ से कहीं इंडिया के, मतलब मैं महाराष्ट्र के बाहर हूँ, तो मुझे सर्विसिंग करनी है। सो उसके लिए हम देखते हैं कि नंबर ऑफ सर्विस सेंटर्स इन इंडिया कितने हैं। तो हिमालयन के है ऑलमोस्ट 525 टोटल, 525 सर्विस सेंटर्स है इन इंडिया। KTM के है 438, ऑलमोस्ट 450। यहाँ पे BMW के सबसे कम है 17। ये अप्रोक्सीमेट नंबर्स है, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, बट जितना मैंने रिसर्च किया है 17 है अभी तक। एक्सपल्स के है 693 और बजाज के है 2000। सो यहाँ पे हम अगर बात करें नंबर ऑफ सर्विस सेंटर्स इन इंडिया, तो बजाज के बहुत ज़्यादा है। मतलब आप डोमिनार लेके कहीं भी जाओ आपको शॉर्ट मिलने ही वाला है। वहीं पे अगर आपको BMW की सर्विसिंग करनी है तो आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। मतलब आप जहाँ पे स्टॉप लोगे वहाँ पे आपको पहले देखना पड़ेगा कि मेरी सर्विस सेंटर वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं, वो हिसाब से आपको स्टॉप लेने पड़ेंगे। वहीं पे अगर मुझे नहीं लगता कि अगर आपके पास हिमालयन है या फिर KTM है या फिर BMW को छोड़ के और भी कोई बाइक है, तो आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है, आप कहीं भी जाके कोई भी सर्विस सेंटर में अपना काम करा के ले सकते हो। सो अभी अगर हम लॉन्ग राइड पे हैं और फ्रिक्वेंटली टूरिंग करते हैं, तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इंश्योरेंस कितना है हर एक बाइक का। सो वही मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कि इंश्योरेंस प्राइस कितना है हर एक बाइक के लिए। तो हिमालयन का है 16,000 रुपीज़, ऑलमोस्ट 17,000 है। KTM 390 एडवेंचर का आएगा 18,000, ऑलमोस्ट 19,000। BMW का आएगा 11,000, 12,000 के आसपास। एक्सपल्स का 9,000 और डोमिनार का 20,000। यहाँ पे भी हम अगर बात करें इंश्योरेंस की, तो डोमिनार का सबसे ज़्यादा इंश्योरेंस है, 20,000 इंश्योरेंस आपको पे करना पड़ेगा एवरी ईयर। ये ऐसा कॉस्ट है जो अपने बैंक से एवरी ईयर जाने वाला है। मतलब आपकी बाइक खड़ी रहे या फिर आप राइड करें, आपका इंश्योरेंस तो पे करना ही है। और उसके बाद बात करते हैं वारंटी। अगर आप इंश्योरेंस में क्लेम करते भी हो तो वारंटी कितना आएगा और हर एक बाइक का वारंटी कितना है। हिमालयन का है 3 इयर्स का वारंटी, 3 इयर्स और 3,000 किलोमीटर एक्सटेंडेड वारंटी है ये। तो आप कुछ पे करके 3 इयर्स तक का एक्सटेंडेड वारंटी ले सकते हो या फिर 3,000 किलोमीटर तक। वही KTM का है 5 इयर्स ऑफ वारंटी इंक्लूडिंग 2 इयर्स स्टैंडर्ड, 2 साल का स्टैंडर्ड वारंटी आता है, प्लस आपको 3 साल पे करके लेने पड़ते हैं, रोड असिस्टेंस के साथ आता है, और 38,000 किलोमीटर तक, मतलब आप 5 साल या 38,000 किलोमीटर तक आपको इंजन का वारंटी मिलेगा। इसमें रोड साइड असिस्टेंस आता है, हिमालयन के लिए भी आता है। BMW का वारंटी है 3 इयर्स और अनलिमिटेड किलोमीटर्स। यहाँ पे BMW ने बहुत ही अच्छा ऑप्शन दिया है वारंटी में कि आपको 3 साल तक या फिर अनलिमिटेड किलोमीटर तक का वारंटी मिलेगा। और इसमें 2 इयर्स का एक्सटेंडेड वारंटी, बट आपको पे करना पड़ेगा 16,250 रुपीज़, ऑलमोस्ट 17,000 रुपीज़ आप पे करोगे और टोटल 5 साल का वारंटी ले लोगे। वारंटी का पीरियड है वो मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, बिकॉज ये पे आपको 5 साल या फिर 70,000 किलोमीटर मिलते हैं। 5 साल में तो 70,000 किलोमीटर होगा नहीं कंप्लीट। डोमिनार का है 5 साल या 75,000 किलोमीटर। यहाँ पे वापस डोमिनार भी बहुत ही अच्छा रेंज दे रहा है वारंटी के लिए, 75,000 किलोमीटर और 5 साल। सो आई थिंक ये जो मैंने 5 पॉइंट बताए, ये हमें कंसिडर करनी चाहिए एक बाइक में। अगर आपको परचेस करनी है या फिर कोई भी बाइक आपको मेंटेन करनी है, तो मेंटेनेंस में कितना कॉस्ट जाएगा ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज
अपनी बाइक मेंटेन करने के लिए उतना कॉस्ट, ये जो है वो फिक्स कॉस्ट है, उसको हम कट नहीं कर सकते कहीं पे। अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं कि थिंग्स टू चेक बिफोर एंड आफ्टर सर्विसिंग। सो बहुत बार ऐसे होता है कि अपने साथ फ्रॉड हो जाता है, या फिर हमें पता नहीं रहता कि सर्विसिंग के बाद क्या चेक करना है, मतलब उन्होंने सर्विसिंग अच्छे से किया नहीं किया, या फिर सबसे पहले सर्विसिंग देने के पहले बाइक में क्या क्या चेक करना पड़ता है। मैंने यहाँ पे कुछ लिस्ट बनाई है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट है कि आपको ऑलवेज आप प्रेफर करोगे कि एक ऑथराइज सर्विस सेंटर हो, ऑथराइज सर्विस सेंटर में आपकी सर्विसिंग हो। तो अगर आप आगे जाके बाइक बेचना चाहते हो तो उसका रिसेल वैल्यू ज़्यादा आएगा, बिकॉज जो भी ओनर है उसका जो परचेस करने वाला है वो जाके रिकॉर्ड चेक कर सकता है। और ये अगर आप ऑथराइज सर्विस सेंटर में करोगे तो ये डेटा आप ओवरऑल इंडिया कहीं भी वो कहीं से भी वो एक्सेस कर सकते हो। तो अगर आपको रिसेल वैल्यू अच्छी आनी चाहिए तो ज़रूरी है कि आप ऑथराइज सर्विस सेंटर से ही अपनी सर्विसिंग करें, अपनी बाइक की सर्विसिंग कराएं। नेक्स्ट है कि आपको पीरियोडिक मेंटेनेंस, ये जो मेंटेनेंस का शेड्यूल दिया है आपके मैनुअल में भी रहेगा, उसको फॉलो करें। मतलब ये फर्स्ट फ्री सर्विसिंग तो खैर कोई भी कर लेता है क्योंकि इसमें ज़्यादा पे करना पड़ता नहीं है, बट इसके बाद का भी जो सर्विसिंग शेड्यूल है वो आपके मैनुअल में रहेगा, तो उसके हिसाब से आपको सर्विसिंग करनी है। जब भी आपको लगे कि बाइक में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है सो आप जाके सर्विसिंग कराओगे, सो वो हेल्प करेगा आपकी बाइक का हेल्थ अच्छे रखने के लिए, प्लस वियर एंड टियर कम होगा। अगर आप कहीं भी लॉन्ग राइड पे जाते हो तो आपको वो इश्यूज नहीं आएंगे जो अगर आप मेरी पहले वाली वीडियोस देखेंगे, जैसे मैं साउथ गया था टुवर्ड्स धनुषकोडी, तो मैंने गलती कर दी थी कि मैंने बाइक का जो बैटरी है वो अच्छे से चेक नहीं किया था, सो मेरा बैटरी वहाँ पे डेड हो गया। तो सो मैं लिंक दे दूंगा वो वीडियो का, तो आप वो चेकआउट कर सकते हो। तो अगर आपके साथ वैसी गलती होनी नहीं चाहिए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको उसको जो शेड्यूल है, मेंटेनेंस शेड्यूल है, वो स्ट्रिक्टली मेंटेन करे और आपकी बाइक हमेशा मेंटेन ही रखे। नेक्स्ट है, अगर आप बाइक सर्विस सेंटर में छोड़ रहे हो, नॉर्मली हमें तुरंत बाइक मिलते नहीं है, एक दिन के लिए तो छोड़नी पड़ती है, लेकिन मैं अगर सुबह देता हूँ तो मुझे शाम में मिलेगी, तो वो जो टाइम पीरियड है उसमें आपके बाइक के साथ कुछ भी हो सकता है, लाइक कुछ भी। तो आप देने से पहले आपको ये चेक करना है कि आपके बाइक के ऊपर कौन से स्क्रैचेस है, कौन से डेंट्स है, कहाँ पे है, वो आपको नोट डाउन करो। बिकॉज अगर हम बाइक की सर्विसिंग बात करें तो इतना कोई ध्यान देता नहीं है कि आपके बाइक पे कितना स्क्रैचेस है, कितना डेंट्स है। अगर आपके कार का अगर आप सर्विसिंग करोगे तो वहाँ पे प्रॉपर एक जॉब शीट रहता है जिसके ऊपर वो लिख के देता है कि आपकी कार पे इतना स्क्रैचेस है, इतना डेंट्स है। सो क्यों ना हम ये बाइक के लिए भी करें। सो ये आपको खुद से करना है। अगर आप जब भी आप सर्विसिंग के लिए दे रहे हो बाइक, तो मेक श्योर कि आप एक नोट करें कि मेरे बाइक पे इतना स्क्रैचेस है, इतना डेंट्स है, या फिर उसका फोटो निकाल कर रखें। अगर आपको लगता है कि मतलब ये मेरे बाइक पे पहले नहीं था, आफ्टर डिलीवरी, तो आप वो फोटो दिखा के एज अ प्रूफ यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है कि अब अगर आप कोई भी सर्विस सेंटर है तो ऐसा सर्विस सेंटर प्रेफर करें जो जॉब कार्ड्स यूज करता हो, जहाँ पे प्रॉपरली लिखा हो कि आपकी बाइक कौन सी है, टाइम कौन सा है, कब दिया था, क्या क्या काम है उसके अंदर, एंड नीचे एक एस्टिमेशन आता है। तो वो जो जॉब कार्ड है वो जो सर्विस सेंटर देता है बस वही प्रेफर करो, बिकॉज नॉर्मली ऐसा होता है कि अगर नया सर्विस सेंटर है तो ये सब रूल्स फॉलो नहीं किए जाते, जॉब कार्ड फॉलो नहीं किया जाता। आपने सर्विसिंग दी है, कुछ पेपर पे लिख के देंगे, तो वो ऐसा नहीं करना है। जहाँ पे प्रॉपरली जॉब कार्ड है वही जाके सर्विस कराए। नेक्स्ट है, मेक लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स। लाइक अगर मुझे पता है कि मेरे बाइक में इतने प्रॉब्लम्स है और मुझे ये रिजोल्व करके लेना है, तो बेटर है कि आप एक बुक लो या फिर एक फ़ोन में भी टाइप कर लो नोट्स में कि मुझे सर्विस सेंटर में जाके ये चीज़ें उसको बतानी है। जो मेरा बाइक का सर्विसिंग करेगा उसको बतानी है कि मुझे मेरे बाइक में मुझसे ये इश्यूज़ आ रहे हैं और ये मुझे रिजोल्व करने हैं। बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि घर से निकलने तक मुझे पता रहता है कि मुझे ये बातें बतानी है, बट सर्विस सेंटर में जाके भीड़ रहती है या फिर कोई और प्रॉब्लम आ जाता है, तो उसके अंदर चांसेस है कि हम भूल जाते हैं वो चीज़ें उसको बताने के लिए, और वो इश्यूज बाइक में वैसे ही रह जाते हैं। उसके बाद आपको याद भी आ जाए तो वापस बाइक लेके जाना पड़ेगा, वापस वो कराना पड़ेगा। सो उससे अच्छा है कि आप एक पेपर पे नोट करके रखो कि मुझे ये इश्यूज मेरे बाइक में आ रहे हैं और मुझे जाके ये बताने हैं। सो उसके बाद है, अगर आपके बाइक में कुछ भी कॉस्टली चीज़ें लगी है, लाइक एसेसरीज लगी है, या फिर बहुत बार ऐसा होता है कि जीपीएस ट्रैकर वगैरह लगा रहता है, सो वो प्लग एंड प्ले होता है। जितने भी एक्सेसरीज है जो आप निकाल के रख सकते हो, निकाल के रख दो घर पे, या फिर मैं तो बोलूँगा कि आपके पास
आपके बाइक में अगर मैनुअल रहेगा, टूल किट रहेगा, तो वो भी निकाल के रख दो। अगर आप ऑयल चेंज कर रहे हो या फिर आपका कोई भी बाइक सर्विसिंग का शेड्यूल है, तो ट्राई करो कि आपके सामने वो बाइक सर्विस हो जाए। ये बहुत कम होता है इंडिया में, बट अगर आपकी पहचान बन रही है आपकी सर्विस सेंटर में, तो ये पॉसिबल है कि वो आपके सामने ही बाइक की सर्विसिंग करा दे। मैंने मेरे ड्यूक 200 की सर्विसिंग ऐसे ही बहुत बार की हुई है कि वो मेरे सामने आके ऑयल चेंज वगैरह जो भी पार्ट्स है वो सब चेंज कर देता है। सो कभी कभी ऐसा होता है कि हम सर्विस सेंटर में गए, हमने उनको इश्यूज बताया कि मेरे बाइक में ये पार्ट में ये इशू आ रहा है, तो ब्लाइंडली जो भी सर्विस करने वाला रहता है या फिर मैनेजर रहता है स्टोर का, वो हमें बता देता है कि आपको ये रिप्लेस कर देनी है, आप ये रिप्लेस कर दो, या फिर वो चेंज ही करने के पीछे लगे रहते हैं। नॉर्मली ये बहुत जगह होता है, कोई भी उसको रिपेयर करने के पीछे पड़ता नहीं है, मतलब रिपेयरिंग तो होती नहीं है बोल देंगे, या फिर रिपेयर नहीं कर सकते बोल देंगे। सो आपको ऐसे नहीं करना है, ब्लाइंडली कोई भी रिप्लेसमेंट आपको एक्सेप्ट नहीं करनी है जब तक आपको उसका पूरा नॉलेज ना हो। बिकॉज मेरे साथ ऐसा हुआ है, ड्यूक 200 का स्टार्ट जो हम सेल्फ स्टार्ट जो करते हैं वो मेरा हो नहीं रहा था, और फर्स्ट गियर पे अगर डालूँ तो वो नहीं हो रहा था, न्यूट्रल पे अगर मेरा गियर है तो ही होता था। ये मेरे साथ हुआ था नेपाल राइड में, सो उसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप चेक कर सकते हो। सो वो टाइम पे क्या हुआ था ना कि मैं एक सर्विस सेंटर में गया था, उधर सर्विस सेंटर में मेरे को बताया गया कि आप जो स्विच है स्टार्ट का वो पूरा चेंज ही कर दो। सो मैंने वो टाइम पे चेंज नहीं किया, मैंने दूसरे सर्विस सेंटर में गया, उधर जाके इंक्वायरी की, तो जो एक छोटा सा वायर रहता है वो निकाल के उसको साफ किया, वापस लगाया, तो वो अच्छे से चलने लगा। सो कई बार ये होता है कि हमें रिप्लेसमेंट के लिए कहा जाता है, बिकॉज वहाँ से उनको ज़्यादा पैसे मिलते हैं सर्विस सेंटर को, तो हमें वो ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। आप अच्छे से उसको स्टडी करें, आप देखें, चाहिए तो आप बाहर के जो सर्विस सेंटर है, बाहर के जो गैरेज है, उधर जाके पूछे कि इसका कुछ सोल्यूशन है या नहीं। गैरेज में छोटी मोटी चीज़ें करना इज ओके, बड़ा कोई चीज़ है, बड़ा कोई आपको काम कराना है तो प्रेफर करो कि आप सर्विस सेंटर में जाओ। और निकलने से पहले, मतलब सर्विसिंग के बाद आपने बाइक दे दी है सर्विसिंग के लिए और आप निकलने वाले हो, तो मेक श्योर करो कि आपको प्रॉपर जॉब कार्ड मिले। वहाँ पे आपको एस्टिमेटेड वैल्यू और एस्टिमेटेड टाइम वहाँ पे मेंशन किया हो, बिकॉज कई बार ऐसे होता है कि कोई लोग पूछते नहीं है कि कितना कॉस्ट होगा, तो उनको भर के बिल आ जाता है, या फिर टाइम पूछते नहीं है तो आपको वो पर्टिकुलर टाइम में बाइक मिल नहीं पाती है। सो आप मेक श्योर करना कि आपके पास जॉब कार्ड पे वो पर्टिकुलर टाइम, मतलब एस्टिमेटेड टाइम डिलीवरी का और एस्टिमेटेड कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितना होगा, वो सब अच्छे से मेंशन किया हो। ये तो बात हुई कि ये हमें सर्विसिंग देने के पहले क्या करनी है। अभी बात करते हैं मेरी बाइक सर्विस हो गई है, उसके बाद भी कुछ चीज़ें चेक करनी रहती है, तो वो क्या क्या है। सबसे पहले तो आप चेक करो कि इंजन ऑयल का लेवल, मतलब एवरी सर्विसिंग में इंजन ऑयल चेंज होता है। सो आपको चेक मेन स्टैंड पे बाइक लगा के आपको चेक करना है कि वो इंजन ऑयल का लेवल वो बराबर है या नहीं, सिमिलरली कूलेंट का लेवल बराबर है या नहीं। ये सब बेसिक चीज़ें वो सब चेक करनी है आपको। उसके बाद आपके सब लाइट्स, हेडलाइट्स, इंडिकेटर्स या फिर आपने ऑक्स लगाए तो वो ठीक से चल रही है नहीं चल रही है, वो वहीं पे चेक करनी है। घर पे आके कुछ मत करो, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपको बाद में जाके बोलोगे, तो उसके सामने चेक करो चाहिए तो। और वहाँ पे कुछ इशू है तो उसको आप बता सकते हो कि ये मेरा लाइट चल नहीं रहा है। उसके बाद आता है ब्रेक्स। कई बार ऐसा होता है कि ब्रेक्स लगता नहीं है या फिर ब्रेक लगने में प्रॉब्लम होती है। ये हो सकता है कि अगर नया ब्रेक है तो उसको टाइम लगेगा, या फिर ब्रेक के शूज़ अगर आप साफ करके लगा रहे हो तो उसको ग्रिप पकड़ने में टाइम लगेगा। बट आप 1-2 राउंड मारो, ब्रेक चेक करो, उसके बाद आप कुछ भी प्रॉब्लम लगे ब्रेक में तो तुरंत जाके जिसने भी सर्विसिंग की है उसको जाके बताओ कि मुझे ये इशूज़ लग रहा है, प्लीज़ सॉल्व करके दे दो। उसके बाद है व्हील का बैलेंसिंग। कई बार ऐसे होता है कि अगर आप कॉन्सेप्ट का सेटिंग चेंज करते हो या फिर कॉन्सेप्ट चेंज करते हो तो बाइक का बैलेंसिंग चेक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज उसके बाद उन्होंने अगर अच्छे से टेस्ट नहीं किया है तो ये इशू हो सकता है आपके साथ कि आपकी बाइक एक स्ट्रेट लाइन में ना आ जाए, वो लेफ्ट राइट जा सकती है, तो वो आपको चेक करना है। ये सब आपको बाइक डिलीवरी लेने से पहले सब चेक करना है अच्छे से। उसके बाद आता है चेन क्लीन या और ल्यूब किया है या नहीं। आपको ये चेक करना है कि आपकी चेन अच्छे से क्लीन हुई या नहीं, उसको ल्यूब अच्छे से किया है या नहीं। आपको कुछ भी इशू लगे, कुछ भी डाउट लगे तो आप जाके सर्विस जिसने भी की है उसको जाके बता सकते हो कि मुझे वापस करा के चाहिए।
आपने जो जो भी काम किया है बाइक पे वो चेक करना है कि वो परफेक्टली हुआ है या नहीं, वहाँ पे आपको कुछ इशू लग रहा है या नहीं। अगर इशू लग रहा है तो तुरंत तभी के तभी जाके उसको बता दो कि मुझे ये इशू लग रहा है, आप इसको फिक्स करा के दे दो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब भी आप सर्विसिंग कराते हो उसके ऊपर जॉब शीट के ऊपर लिख के आता है आपका ओडो, लाइक आपका टोटल किलोमीटर कितना चला है बाइक का। सो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको चेक करना कि उन्होंने कितना एंटर किया हुआ है। बिकॉज मेरे साथ ये बहुत गंदा सीन हुआ है, अभी भी चल रहा है वो इश्यूज़ कि मेरे KTM ड्यूक 200 का जब मैंने सर्विसिंग करने दिया था, 10,000 किलोमीटर जब उसने कंप्लीट किया था बाइक ने, तो मैंने एक सर्विस सेंटर में दिया था बाइक सर्विसिंग के लिए, तो वो बंदे ने 10,000 की जगह डाल दिया है 1,00,000 किलोमीटर। सो अभी हर जगह मैं कहीं भी जाऊँ ना, वो रिकॉर्ड में आता है कि मेरा बाइक 1,00,000 किलोमीटर चला है, जबकि मेरा बाइक 50,000 किलोमीटर चला है अभी तक। सो अभी प्रॉब्लम इसमें क्या है ओडो में कि सर्विस सेंटर का ऐसे होता है कि अगर आपने एक पर्टिकुलर किलोमीटर का जो नंबर डाला है, सपोज 1,00,000 के डाला है, तो उसके अभी तो मेरा बाइक 50,000 चला है, तो वो वापस 50,000 उसको नहीं डाल सकते, वो एक्सेप्ट नहीं करते सिस्टम में, आपको 1,00,000 के ऊपर ही डालना है। सो अभी प्रॉब्लम ऐसा हुआ है कि KTM का 1,00,000 के ऊपर सर्विसिंग नहीं होता है, वो ऑडो रिसेट करना पड़ता है। बट मेरा तो वो 1,00,000 पहुंचा नहीं है, सो वापस वो मेल करना पड़ रहा है, मेल में फॉलोअप लेने पड़ रहे हैं, तो वो सब इशू हो सकता है। सो वो सब अवॉइड करने के लिए आपको चेक करना है कि आपका बाइक पे जो किलोमीटर है वही आपके बिल पे भी है। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ज़्यादा मतलब तकलीफ देने वाला काम है, मैं अभी भी फेस कर रहा हूँ। बट उसको आपको चेक करना है कि उन्होंने प्रॉपरली वो डेटा एंटर किया है या नहीं। अगर नहीं है तो तभी उसको चेंज करा के ले लो। अगर आप नेक्स्ट सर्विसिंग के लिए वेट करोगे तो बहुत लेट हो जाएगा, कोई उसको एंटरटेन नहीं करेगा, कोई चेंज नहीं करेगा। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। मैंने जितने भी ये 5 पॉइंट और ये बिफोर एंड आफ्टर सर्विसिंग चेकअप का जो पॉइंट बताया, आई होप दिस वीडियो वाज क्वाइट यूजफुल एंड क्वाइट हेल्पफुल फॉर यू गाइस। अगर आपको इसमें से, मुझे हर बाइक पसंद है, मतलब ऐसे कोई है नहीं कि कुछ इश्यूज है इसमें। यस, बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि मैं हिमालयन के साथ कोई और बाइक का कंपैरिजन करूं। मुझे ऐसा लगा कि सबसे पहले मुझे ये मेंटेनेंस का कंपैरिजन करना चाहिए, बिकॉज कोई भी बाइक लेने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट काम आता है, मतलब तो बाइक को मेंटेन करना है। सो इसमें कितना अपना अमाउंट जाएगा, कितना खर्चा होगा, वो सब यहाँ पे मैंने कैलकुलेट करके आपको बता दिया है। ये सब आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड यस, बाइक कंपैरिजन का वीडियो भी आएगा बहुत ही जल्द, मे बी इसके बाद आए। मैं ट्राई करूंगा कि हिमालयन के साथ KTM और BMW को कंपेयर करने की ट्राई करूं, बिकॉज हिमालयन के साथ साथ तो यही दो मुझे बाइक लग रही है, बिकॉज डोमिनार तो प्रॉपर एडवेंचर बाइक नहीं है, तो मैं ये 3 बाइक कंपेयर करूंगा। बिकॉज एक्सपल्स भी CC वाइज कम हो जाती है, बट मैं ये 3 बाइक का कंपेयर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही था। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यस, प्लीज डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब डाउन बिलो एंड देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।